नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जिला इटावा में आरबीएस पब्लिक स्कूल इटावा से फर्रुखाबाद नेशनल हाईवे पर चौबिया में स्थित है। आरबीएस पब्लिक स्कूल का उद्देश्य ग्रामीण अंचल के बच्चों को उचित शिक्षा देना है। आरबीएस पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया कि वे काफी सालों से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। आरबीएस पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। आरबीएस पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य ने कहा, शिक्षा वह जननी है जो पाएगा वही दहाड़ेगा। उन्होंने कहा, बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से दे रहे हैं विशेष ध्यान। प्रधानाचार्य शिवाजी यादव ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। शिवाजी यादव ने कहा कि कॉलेज की तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि बहुत जल्द शिक्षा प्रणाली अपनी लाइन पे आ जाए। देखिए जिला इटावा से संपादक कुमार गौरव और पवन कुमार की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में कुमार गौरव। आज मैं हूं जिला इटावा में और इटावा की विधानसभा जसवंत नगर। आज मैं जब बैठा हूं उस विद्यालय का नाम है आरबीएस स्पोर्ट साइंस एंड एकेडमी। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं यहाँ से प्रबंधक महोदय शिवाजी यादव जी। बात करने का और जानने का प्रयास करूंगा, चूंकि पिछले 2 साल से कोरोना काल का समय था, अब एक बार फिर से नए सेशन की शुरुआत हुई है, तो पिछले 2 साल का समय रहा, उस पूरे 2 साल के ड्यूरेशन टाइम में कौन कौन से चैलेंजेस संस्था ने फेस करे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। शिवाजी सर, 2 साल का समय बहुत लंबा समय होता है, संस्था ने क्या क्या फेस करा और आपने क्या क्या फेस करा? देखिए, लास्ट ईयर के जो 2 साल हमारे कोरोना में रहे हैं उसमें काफ़ी दिक्कतें आई हैं। जो टीचर्स थे, हमारा स्टाफ है और बच्चे भी काफ़ी पढ़ाई से दूर रहे हैं। लेकिन अब आने वाले समय में हम लोग आगे प्रोसेस कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो आगे का वही चल रहा है। संस्था ने क्या क्या फेस करा ट्रांसपोर्ट को लेकर, और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं? देखिए, वो तो एक हमारा स्कूल नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड की हम बात करें तो कोरोना के टाइम पे सभी के लिए एक वो चैलेंज था कि स्कूल सारे बंद थे और ट्रांसपोर्टेशंस और जो टीचिंग स्टाफ है सभी को एक प्रॉब्लम हुई स्कूल चलाने के लिए, या मान लीजिए जो अपना पर मंथ का यूज़ जो अपना करते थे, खर्चे चलाते थे, तो सभी को थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो उस टाइम पीरियड में हम लोगों ने भी जो टीचर्स थे उनको भी कुछ ना कुछ मदद की है। और हमारा ग्राम पंचायत भी आता है, तो ग्राम पंचायत में भी हम लोगों ने उन लोग को खाना वगैरह और भी काफ़ी चीज़ें भी डिस्ट्रीब्यूट की हैं। आपने देखा जिस तरीके से जो हमारा 2 साल का स्टडी गैप रहा, 2 साल का, उस पूरे स्टडी गैप को रिकवर करने के लिए संस्था क्या क्या एफर्ट करने वाली है? जी देखिए, पहले ये था कि नॉर्मली हम बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन अब इस टाइम पे मैंने ये किया है कि ऑडियो विजुअल क्लासेस भी मैंने स्टार्ट की हैं स्कूल में बच्चों के लिए। एलकेजी यूकेजी एंड नर्सरी जो क्लासेस हैं उनके लिए भी मैंने एक स्टार्टअप अभी किया है। ऑडियो विजुअल क्लासेस जो हैं वो सारी ऑडियो विजुअल चलेंगी। सर, एक और सवाल, मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, मानव जीवन में शिक्षा को अगर माना जाए तो एक हम कह सकते हैं कि अगर शिक्षित आदमी नहीं है तो वो आगे अपने भविष्य में उम्मीद है कि कुछ नहीं कर सकता है। वो नॉर्मली एक अपनी ज़िंदगी जी सकता है, लेकिन अगर शिक्षित आदमी है तो वो आगे अपनी लाइफ को काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। और ये मान लीजिए कि अगर देखा जाए तो शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिससे हम लोग अपार, मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, कुछ भी हम लोग हासिल कर सकते हैं अगर शिक्षित है तो। सर, एक और सवाल आपसे, आपने देखा जिस तरीके से हिंदुस्तान पे वेस्टर्न कल्चर धीरे धीरे हावी हो रहा है, हम अपनी मूल संस्कृति से, बच्चा अपनी मूल संस्कृति से दूर जा रहा है धीरे धीरे, संस्था ऐसा क्या करने वाली जिससे हमारी संस्कृति भी बची रहे और शिक्षा भी निरंतर आगे बढ़े? देखिए, उसके लिए एक हमारा उसको हम कह सकते हैं कि जो हमारे ड्रेसअप है या जो भी हमारा चल रहा है, हमारे परिवार के जो
अगर देखा जाए तो बच्चों के जो गार्जियंस हैं उनको भी थोड़ा करना पड़ेगा, और हम लोग उसके लिए प्रयासरत रहते हैं कि उनको ड्रेसअप क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अपने आप को जो संस्कृति से जोड़ के रखना है एनवायरनमेंट से, तो वो हम आगे कर सकते हैं। हिंदुस्तान में आपने देखा जिस तरीके से महामारी हिंदुस्तान के साथ साथ और भी देश इसकी चपेट में आए, अर्थव्यवस्था खराब हो गई, देशों की लाखों लोगों की जान चली गई। इन सारे सिनेरियो को देखने के बाद ईश्वर से क्या प्रार्थना करना चाहिए? देखिए, आगे का तो वही है कि सब लोग प्रयासरत हैं कि आगे अपने आप को सुरक्षित रखना है। आगे फोर्थ जनरेशन लग रहा है कि कोरोना का फिर से एक वो आ रहा है, तो उम्मीद है, हम लोग यही कोशिश करते हैं कि भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आगे के लिए हम लोग सुरक्षित रहें और सेफ रहें। सर, एक और आखिरी सवाल आपसे, पेरेंट्स से क्या आग्रह, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पेरेंट्स के लिए मैं मेरी एजुकेशन जो है अभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था लगभग 2017 से। ये एक नियम बना था, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(c) के अंतर्गत जो निःशुल्क बच्चों को पढ़ाने का एक बीड़ा उठाया था गवर्नमेंट ने, तो उसको भी हम लोगों ने 2017 से स्टार्टअप किया था। तो लगभग हमारे यहाँ 217 बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, और उनके हम 25% जो कहा गया था उसमें 25% बच्चे लगभग ऐसे हैं जो जिनका हम एक भी पैसा नहीं लेते हैं, और स्कूल में हम उन्हें फ्री पढ़ा रहे हैं और बुक्स वगैरह का भी वितरण कर रहे हैं, जिसका गवर्नमेंट हम लोगों को पैसा देती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बात करने के लिए और समय देने के लिए। तरीके से हमने आपको दिखाया था कि इस संस्था के प्रबंधक महोदय से हमारी बात हुई थी। उन्होंने बहुत ही बारीकी से बताया कि पिछले 2 साल के कोरोना काल के समय कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अभी जिस तरीके से आप लोग देख रहे हो, हमारे पीछे से विद्यालय की पूरी यूनिट खड़ी हुई है। इन लोगों से भी जानने का प्रयास करूंगा, क्योंकि पिछले 2 साल का जो समय था बहुत ही देश के लिए नहीं, अन्य देशों के लिए बहुत क्रूशियल टाइम रहा है। इस 2 साल के बाद एक बार नया सेशन स्टार्ट हुआ है। इन लोगों से जानने का प्रयास करूंगा कि पूरे 2 साल के समय में कौन कौन से चैलेंजेस आप लोगों ने फेस करे। सर, सबसे पहले तो क्या नाम है? मेरा नाम रजनीश यादव है। 2 साल का समय बहुत लंबा समय होता है, कैसा रहा उन 2 सालों का अनुभव? 2 सालों में से कोरोना ही ज़्यादा पीड़ित किया है लोगों को। इससे स्टूडेंट जो डिस्टर्ब हुए हैं, और बाकी की जो स्कूल हैं वो भी डिस्टर्ब हुए हैं। ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस, क्या डिफरेंसेस देखते हैं? ऑफलाइन क्लास में हम बच्चों को देख सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास में इतना नहीं हो पाता है। हम बच्चों के जब सामने नहीं, तो ये नहीं पता कर पाते बच्चा कितना सीख रहे हैं। तो फिर उसके लिए ऑनलाइन क्लास में ये भी समस्या आती है कि बच्चों के पास फैसिलिटीज़ नहीं है ऑनलाइन की, तो पढ़ाई में भी डिस्टर्ब होता है। इनकेस अगर मोबाइल वगैरह, नेटवर्क वगैरह सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ऑफलाइन क्लास में हम बच्चों से बेहतर पढ़ा सकते हैं बच्चों को। क्या नाम क्या? जी सर, सौरभ यादव। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? सर मैं साइंस का टीचर। शिक्षा को क्यों चुना? ये शिक्षक बहुत बड़ी एक उपलब्धि होती है शिक्षकों के लिए, क्यों चुना इसलिए? सर ये इसलिए चुना है क्योंकि बच्चों को काफ़ी पढ़ाने में अच्छा लगता है। ये मेरी पर्सनल वो है चॉइस। पढ़ाने में अच्छा लगता है, और बच्चों पे मैं मेहनत करता हूँ तो वो कुछ ना कुछ वो भी करेंगे, बड़ा होकर कुछ ना कुछ मेरा भी नाम रोशन होगा उसमें। तो मुझे भी अच्छा लगेगा मेरा पढ़ा स्टूडेंट कुछ आज है। क्या नाम है? अमन यादव। अमन जी कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं? मैथ। मैथ पढ़ाते हैं। कब से पढ़ा रहे हैं? सर 2 साल पहले 4 साल से। मतलब 4 साल से पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 2 साल पहले इन्हीं स्टूडेंट को आप पढ़ाते थे, अभी फिर इनको पढ़ा रहे हैं, तो 2 साल का जो गैप रहा, उस गैप में क्या क्या चेंजेस आपने? बहुत सारे चेंजेस आए, जैसे कि टेबल वगैरह, जो छोटे छोटे बच्चे हैं तो टेबल भूल गए, और जैसे कि ये चेंजेस में लाए, थोड़ा ग्रुप बनाया, ग्रुप बना के बताया या उनको बोला तो उन्हें ध्यान दिया। ऐसा नहीं ध्यान नहीं दिया, थोड़े थोड़े चेंजेस आ रहे हैं, बदल रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, इन लोगों से भी जानने का प्रयास करूंगा, क्योंकि बहुत लंबा समय रहता है 2 साल का। मैम क्या नाम है? मैम पूजा दीक्षित नाम है। पूजा दीक्षित। पूजा जी कब से पढ़ा रहे हैं? सर एक साल हो गई। 1 साल हो गया। अभी बच्चों को जब, चूंकि 2 साल से आप देख रहे हो पूरा एकदम शिक्षा व्यवस्था पूरी ठप थी, अभी 1 साल से अब अभी नया सेशन स्टार्ट हुआ, तो क्या देखा आपने? सर पहले से बच्चों में इम्प्रूव देखा है। पहले बच्चे थोड़े कमज़ोर हो गए थे, जो लॉकडाउन था इस वजह से। मैम क्या नाम क्या आपका नाम? मोहिनी। मोहिनी जी, कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं? इंग्लिश पढ़ाते हैं। कब से पढ़ा रहे हैं? अभी सितंबर से जो अभी अच्छा, अभी लेक्चर जब से विद्यालय ओपन हुए तो ज्वाइन करा। क्या लगा, आप बच्चों में कुछ समझ आया? हाँ आया समझ।
यही सिखा रही हूँ उनको इंग्लिश पढ़ाना और क्या। मैम क्या नाम है? ज्योति राठौर। जी ज्योति जी, कब से पढ़ा रहे हैं आप, क्या अनुभव है? सर लगभग 3 इयर्स हो गए हैं। 3 साल से आप पढ़ा रहे हो, 3 साल का बहुत लंबा अनुभव रहा। जब कोरोना काल से पहले और कोरोना काल के बाद कैसा अनुभव आपने देखा जब आप नया सेशन जब स्टार्ट हुआ? सर बहुत सारे चेंजेस हैं, बच्चे वीक हो गए हैं स्टडी में। पहले से उनका लिखना पढ़ना बोलचाल सारा कुछ वीक हो गया, क्योंकि पता है आपको देहात क्षेत्र है तो गार्जियंस वैसे ही होते हैं, तो उनकी भाषा पे भी सबका इफेक्ट पड़ा है, पढ़ाई पे भी पड़ा है। अब उनको फिर से हम लोगों को इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि बेसिक से फिर से उनको ले करके चलें थोड़ा, तभी वो इम्प्रूव करेंगे। अब मेहनत तो करनी पड़ेगी तभी होगा। क्या एफर्ट करने वाले हैं जिससे हमारा स्टडी गैप जो हुआ वो रिकवर हो? सर एफ़र्ट की बात करें तो हम वैसे तो हर टीचर का एक कर्तव्य होता है कि वो लगातार एफ़र्ट करता रहे कि उसके स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हों। लेकिन जैसे कि अभी पेंडेमिक रहा ये कोरोना काल, तो बच्चे काफ़ी पीछे चले गए हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि बच्चों की बुद्धि जस्ट लाइक रबर होती है, जितना खींचते रहेंगे उतनी खींचेगी, और इतने लंबे गैप में जो उनकी बुद्धि है वो काफ़ी सीमित हो गई है। तो अभी जैसे कि कोरोना की वजह से ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हुई थी, तो हम लोग ऑफलाइन के साथ साथ उसको भी कंटिन्यू करने वाले हैं कि बच्चे अगर घर पहुँच जाएँ तो कंटिन्यू रख सकें, जो यहाँ से वर्क दिया गया है वो उनको बता सकें। और आपको पता ही है कि क्षेत्र जो है ग्रामीण क्षेत्र है, तो यहाँ के गार्जियंस उतने एजुकेटेड नहीं है जैसे कि शहरी क्षेत्र में होते हैं। तो ज़्यादातर जितना भी बर्डन होता है वो यहाँ के टीचर्स के ऊपर ही आता है। उनकी ये पूरी जिम्मेदारी बनती है कि स्कूल के साथ साथ उनको जहाँ तक हो सके, जितना हो सके, घर पे भी मैनेज करें। सर आप प्रधानाचार्य हैं संस्था के, आपका पूरा यूनिट स्टाफ आपका खड़ा हुआ है, इनको क्या सजेशन देंगे जिससे कि संस्था जहाँ 2 साल पहले थी उसी पोजीशन पे कैसे स्टैंड करे? सबसे पहले तो मैं टीचर्स को यही बोलता हूँ कि जो बच्चों का जो पोटेंशियल पहले था लर्निंग का और चीज़ों को सीखने का, आज उतना नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारा गैप रहा, बैकग्राउंड का बहुत इफ़ेक्ट पड़ा, क्योंकि ये रूरल एरिया है, गार्जियंस ने इतना सपोर्ट नहीं मिलता है। तो मैं कहता हूँ कि टीचर्स को उसी हिसाब से बच्चों को लेके चलना चाहिए, उस हिसाब से ना रखें जैसे पहले थे। अब हमें 2 साल बाद जो बच्चे आए हैं, अब उन्हें कैसे हैंडल करना उस हिसाब से रखें, उनके साथ थोड़ा फ्रेंडली रहें, थोड़ा कोऑपरेट रहें, और कैसे उन्हें बिल्कुल छोटी सी छोटी चीज़ों से लेके वापस मेन स्ट्रीम में जहाँ वो पहले हुआ करते थे कैसे लेके आना, बस उसी पे वर्क कर रहे हैं हम लोग। पेरेंट्स से क्या कहना चाहिए? पेरेंट्स से हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो पैंडेमिक है या कोरोना है, तो ये एक अनहोनी है, ये कहीं भी कैसे भी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्कूल से और पेरेंट्स का जो तालमेल होता है, बच्चे की ग्रोथ तभी होती है जब पेरेंट्स और स्कूल दोनों तालमेल के साथ काम करें। तो हम अपना पूरा बेस्ट दे रहे हैं, जितने एफर्ट्स हम कर सकते हैं कर रहे हैं, और पेरेंट्स से हमें ये एक्सपेक्टेशन है कि वो भी हमें कोऑपरेट करें। बच्चों में अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी कंप्लेंट क्वेरीज, आप हमें तुरंत बताएं, और जितना हम होमवर्क देते हैं या जो भी करते हैं तो आप बच्चों को घर पे कराएं। कोई भी समस्या आती है उसके लिए हम बिल्कुल यहाँ पर बैठे हैं, हम उसे बिल्कुल ही सॉल्व करेंगे। थैंक यू सर। जिस तरीके से भी आप लोग देख रहे हैं, आरवीएस की पूरी यूनिट, पूरी प्रधानाचार्य से लेकर पूरी स्टाफ खड़ा हुआ, बहुत बारीकी से बताया कि पिछले 2 साल के कोरोना काल के समय कौन कौन सी चुनौतियों का सामना किया। हमें आशा है, उम्मीद है कि आप लोग अपना 100% देंगे, जिससे कि संस्था जहां 2 साल पहले स्टैंड कर रही थी उसको रिकवर करने में बहुत आसानी होगी। न्यूज़ 24 की तरफ से आप सबको नए सेशन के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।